वन नेशन वन इलेक्शन अभी फिलहाल के टाइम पे ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। पार्लियामेंट में भी इस बिल को लाया गया है, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में हैं। लेकिन आखिर है क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन, कैसे काम करने वाला है, इसके फायदे नुकसान क्या बताए जा रहे हैं, आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों को इसकी जानकारी होना जरूरी है। तो उसके लिए 2-3 मिनट टाइम निकालना, आराम से बैठना, पूरी वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंडिया में इलेक्शन होते हुए तो आप लोगों ने देखा ही है, जब MP इलेक्शंस होते हैं तो वो अलग हो जाते हैं, फिर MLA इलेक्शन होते हैं तो उसका अलग डेट होती है। तो ऐसे हर जगह हर स्टेट में चलता है। फिर MP MLA के बाद फिर नीचे के इलेक्शन भी आते हैं जो लोकल बॉडीज़ में होते हैं, जैसे कि आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर पंचायत के इलेक्शंस। अब ये जो भी इलेक्शंस होते हैं ये अपने अपने टाइम पे थोड़ा अलग अलग होते हैं। अब ये जो इलेक्शन अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, अब इन्हीं इलेक्शंस को जो ना एक ही टाइम पे रखने की बात की जा रही है, उसी को बोला जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। जैसे हमारा कर्नाटका का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारे कर्नाटका में पहले MLA इलेक्शन होता है, MLA इलेक्शन होने के बाद फिर बाद में सब कुछ हो जाता है, उसके बाद MP इलेक्शन आता है। MLA इलेक्शन में हम लोग हमारा स्टेट का CM चुनते हैं, फिर MP इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है। तो ये जो इलेक्शंस होते हैं हमेशा हर स्टेट के मैक्सिमम जो है ना अलग अलग डेट पे ही होते हैं। अब वन नेशन वन इलेक्शन में इन दोनों इलेक्शंस को कंबाइंड कर कर एक ही दिन रखने की बात की जा रही है। जी हाँ, जब भी आप वोट देने जाएंगे तो वहाँ पर आप लोगों को 2 बैलेट रखे जाएंगे, जिसमें आप लोगों को जो वोट देना होता है EVM मशीन में, वहाँ पर 2 मशीनें रखी जाएंगी। एक में आप लोग MLA को चुनने के लिए वोट करेंगे और दूसरे EVM में आप लोग आपके MP को चुनने के लिए वोट करेंगे। और ये पूरी इंडिया में आप लोगों को एक ही साथ देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ में लोकल बॉडी इलेक्शंस को भी साथ में रखने की बात की जा रही है, लेकिन थोड़ा सा टाइम डिले देकर। जैसे ही आपका MP MLA इलेक्शन एक दिन में ख़त्म हो जाता है, उसी के 100 डेज़ के अंदर अंदर सेम तरीके से आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और आपका जो पंचायत इलेक्शन है, दोनों एक ही दिन कंडक्ट करने की बात की जा रही है। जो टॉप लेवल के 2 इलेक्शंस है MP MLA, दोनों को एक साथ रखा जा रहा है। और उसी के 100 दिन के अंदर अंदर जो लोकल बॉडी इलेक्शंस है, उसका भी इलेक्शन एक ही दिन रखा जाने वाला है। तो वन नेशन वन इलेक्शन में ये सब सारी चीज़ें प्रपोज की जा रही हैं। अब जो इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना ये है कि अगर एक ही दिन में जो है ना मैक्सिमम ये जो MLA MP के इलेक्शन है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो जो प्रचार होता है जिसमें टाइम वेस्ट होता है, जो काम नहीं करते सारे पॉलिटिशियंस, सिर्फ अपनी जो ना प्रमोशन में लग जाते हैं, वो टाइम रिड्यूस होगा। और जो पैसा लगता है वो एक ही बार लगेगा। और मैक्सिमम जो भी टाइम वेस्ट हो रहा है और जो स्कीम्स रुकते हैं, आपको तो ही पता है इलेक्शन के नज़दीक जो है ना, ऐसा किसी को अलाउ नहीं है कि कोई एक प्रोजेक्ट निकाले या फिर कोई स्कीम डेवलपमेंट की निकाल दे, ऐसा अलाउ नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो उसमें भी जो है ना डिले होता है। तो जो लोग भी वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब लोगों का ये कहना है। अब जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट में हैं, उन लोगों का ये कहना है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन साथ में रख रहे हैं, जो आपका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि मान लीजिए अभी फ़िलहाल दिल्ली का मैं एग्जांपल लेता हूँ। दिल्ली में जो सरकार है वो केजरीवाल की सरकार, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनका CM है। वहीं पे बात करें दिल्ली में जो MPs आए हैं, वो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के ना के बराबर आए हैं। अब जबकि स्टेट में दिल्ली की पूरी अच्छी मेजॉरिटी, सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में सरकार है, तो MP भी उनके ही होने चाहिए थे। लेकिन नहीं, MP जो हैं दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी के बहुत कम देखने को मिले हैं। अब हो क्या सकता है इसमें कि जब इलेक्शन एक साथ होंगे MLA और MP के, तो इफेक्ट पड़ सकता है। अब जैसे कि कोई फेस दिखाकर, जैसे कि मोदी जी का फेस दिखाकर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, तो MLA इलेक्शन और MP इलेक्शन दोनों में जो है ना इसमें इफेक्ट पड़ेगा। जो MLA के जो भी मतलब के स्टेट के जो मुद्दे हैं, स्टेट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जो है ना सेंट्रल के प्रॉब्लम के साथ ये ना ओवरलैप हो जाएंगी। आप लोगों को जो है ना सिर्फ जो है ना हो सकता है कि कई सारे लोग जो है ना टॉप जो है ना जो भी हैं टॉप में जो लीडर्स हैं, उन लोगों को देखकर वोट डालें, जैसे कि मोदी जी है, राहुल गांधी जी है। तो उन लोगों को देखकर स्टेट में भी जो है ना इफेक्ट पड़ सकता है स्टेट इलेक्शंस पे। तो ये सब जो है ना बताया जा रहा है जो भी इस बिल के अगेंस्ट है। इसी के साथ साथ में और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए बोला जा रहा है कि जितना खर्चा होता है इलेक्शन में, अगर दोनों अगर साथ में भी कर दें, कंबाइंड इलेक्शन भी कर दें, तो खर्चा कम होगा। ऐसी कोई भी जो है ना एग्जैक्ट डेटा नहीं है, क्योंकि अब दोनों इलेक्शन जब साथ में हो ही रहा है तो ज़्यादा EVM की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जब खर्चा करने की बात आ रही है तो उस पर लिमिट भी नहीं है। ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई पार्टी इतने लिमिट में खर्चा करेगी, तो वो तो अपनी जान लगाने के लिए कितना भी पैसा लगा सकते हैं। और इतने सारे इलेक्शन हम लोगों को करवाना है, तो EVM भी ज़्यादा लग सकते हैं। अब दोनों इलेक्शन एक साथ करवाना मतलब कोई छोटी बात नहीं है। EVM जितने भी हमारे पास प्रेजेंटली हैं, उससे कई ज़्यादा EVMs लग सकते हैं। अब इसी के साथ साथ में और एक प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लीजिए MP MLA इलेक्शन दोनों साथ में हो गए।
अभी जो है ना 5 साल जो है ना दोनों की सरकार चलने वाली है। अब मान लीजिए किसी की सरकार स्टेट में 2 साल चलने के बाद गिर गई, उनकी मेजोरिटी हट गई, तो अब क्या होगा, वन नेशन वन इलेक्शन में जो रूल्स हैं, जो भी पार्टी जो है ना जल्दी 5 साल के अंदर अंदर डिसॉल्व हो जाती है, जो भी जो है ना रूलिंग पार्टी है, तो उसके बाद री इलेक्शन होगा। जो भी पार्टी जीत के आएगी वो फिर से 5 साल नहीं राज करेगी, वो बस बचे हुए 3 साल ही राज करेगी। तो इस तरीके से जो भी इलेक्शन के खर्चे आएंगे वो तो और ज़्यादा आ सकते हैं, ये भी कई सारे लोगों का बोलना है। इसके रिगार्डिंग में आप लोग क्या सोचते हैं तो नीचे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।